वेलकम टू ब्लेजर डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा बाइंडिंग और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ब्लेजर में। सो बेसिकली डाटा बाइंडिंग कनेक्ट्स यूआई विद डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट करें, आपके पास एक HTML पेज है और आपने उसमें कुछ डाटा शो करवाना है, तो हम उसके लिए डाटा बाइंडिंग यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, जब हम डाटा बाइंडिंग यूज़ करते हैं, जो हमारा जो पेज है वो इंटरेक्टिव होता है। मींस जो डाटा चेंज हो रहा है ब्राउज़र में, वो हम रन टाइम पे देख सकते हैं कि पहला डाटा क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी और अब न्यू वैल्यू क्या है। तो इसमें जो डाटा बाइंडिंग में इसकी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है वन वे बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, जो डाटा आपके पास है वो सी शार्प कंपोनेंट से मूव करता है HTML की तरफ। और इवेंट बाइंडिंग में आप कोई इवेंट के थ्रू वैल्यू को अपडेट करवाते हैं। जैसा कि अगर इनपुट आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है और आप चाहते हैं कि जो भी आप इनपुट में लिखें वो आपका ब्राउज़र में शो हो, तो उसके लिए आप एक इवेंट ट्रिगर करते हैं। और तीसरी है टू वे बाइंडिंग। इसमें जो डाटा है वो आपका मूव होता है सी शार्प से HTML की तरफ और HTML से सी शार्प की तरफ। मीन्स जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दी है वो आपका जो डॉट नेट का ऑब्जेक्ट्स है वो अपडेट होता रहता है साथ साथ ना। जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें जो आपका डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स है जो बाइंड हुआ है इनपुट के साथ, उसमें भी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इन इन तीनों बाइंडिंग को हम उसमें प्रोजेक्ट में देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। सो मेरे पास वही प्रोजेक्ट है जो हम प्रीवियस वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं और उसको नेम दे देते हैं डाटा बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक राउट बना लेते हैं कि किस URL पे ये पेज हमारे पास व्यू होगा। हम इसको कह देते हैं डाटा बाइंडिंग। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वन वन वे बाइंडिंग क्या होती है। तो इसमें हम H3 का टैग ले लेते हैं, वन वे। अच्छा जी, वन वे में मैंने कहा था कि जो डाटा है, अगर आपके पास सी शार्प में डाटा है और वो आप इस HTML में शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं वन वे। वो वन वे डाटा बाइंडिंग है। फर्स्ट पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसको हम ले लेते हैं प्राइवेट। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। आ, और इसमें मैं इसको दे देता हूँ नेम, और इसमें मैं क्या देता हूँ मिलान। अब ये जो बिलाल है ये मैंने शो करवाना है यहाँ पे नेम, या इसको भी हम H1 में कर लेते हैं नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा @ और नेम। ठीक है, ये हमारी होगी वन वे बाइंडिंग। अब इसको ज़रा इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास एप्लीकेशन रेंडर हो गई है। इसमें हम डाटा बाइंडिंग पे जाते हैं। ठीक है जी, ये नेम आपका शो हो रहा है, तो ये होगी वन वे बाइंडिंग। अच्छा जी, अब इसी के साथ देख लेते हैं टू वे बाइंडिंग क्या होती है। अब ये जो नेम है, टू वे बाइंडिंग में हमारे पास जो डाटा होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि जो सी शार्प वाली साइड से HTML वाली साइड पे, और HTML से सी शार्प वाली साइड पे। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसमें क्या देते हैं इसको टू वे। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम, एक तो ले लेते हैं इनपुट, और इसमें मैं कहता हूँ मैंने टू वे बाइंडिंग करनी है, तो मैं इसमें करूँगा बाइंड। एक हमारे पास कीवर्ड है, एक हेल्पर है, HTML हेल्पर जो ब्लेजर हमें प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम इसको बाइंड करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम।
ऑलराइट, सो इतना करने से अब हमारे पास ये है टू वे बाइंडिंग। तो हम जो भी इसमें अपडेट करेंगे इनपुट में, वो ऑटोमेटिकली ये इस वेरिएबल में चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब ज़रा इसको इसके आउटपुट देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अभी इसमें बिलाल है और यहाँ पे भी बिलाल है। अब इसमें मैं चेंज करता हूँ वैल्यू को, तो ये वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग है। ये देखिए, ठीक है। अब ये और ये वैल्यू सेम ही है, मतलब अगर हम एच टी एम एल साइड टू वे बाइंडिंग में अगर हम एच टी एम एल साइड से या डॉम एलिमेंट से कुछ चेंज करते हैं, तो वो जो हमारा बैकएंड पे डॉट नेट का ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी है उसमें भी वैल्यू चेंज होती है, मतलब वो सिंक्रोनाइज होती हैं आपस में। तो इसको आप ऐसे रियल टाइम में समझ लें कि जब हम फॉर्म बनाते हैं, अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, तो हम इसको बाइंड करवाते हैं अपनी डॉट नेट ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि जो वैल्यू है वो हम अपडेट, ताकि साथ साथ वैल्यू अपडेट होती रहे उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है जी, अब रहता है हमारे पास इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग क्या होती है कि जब हमने किसी इवेंट के थ्रू वैल्यू को अपडेट करवाना हो या उस पर गेट करना हो वैल्यू को, तो अब अगर इसी पे ही हमने इवेंट बाइंड करना है, तो इसको हम कर देते हैं कॉपी। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा इवेंट बाइंडिंग, और यहाँ पे इसको हम निकाल देते हैं और यहाँ पे करते हैं @ऑन इनपुट। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ वो साथ का साथ हमारे पास ब्राउज़र में भी अपडेट हो, या जो हमारे पास वैल्यू है ब्राउज़र में शो हो रहा है वहाँ पे भी साथ साथ शो हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इवेंट बनाऊंगा और उसको बाइंड करूंगा एक फंक्शन के साथ। आप कह लो अपडेट नेम, और मैं इसको करूँगा। अच्छा, इसमें जो हमें ना एक इवेंट आर्गुमेंट पास करना है, और वो कौन सा करना है उसको अगर आप यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो ये बताएगा चेंज इवेंट आर्क्स। तो जब भी हम इनपुट का इवेंट ट्रिगर करवाएंगे तो ये चेंज इवेंट आर्क्स ये वाला फंक्शन रिसीव करेगा। तो इसमें हम चेंज इवेंट आर्क्स लिखते हैं और इसको आर्क्स आर्क्स कह देते हैं। ठीक है, अब इस नेम में हमने अपडेट करवाना है क्योंकि हम इसी नेम को ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि नेम इज इक्वल टू आर्क्स डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और हम इस इवेंट को यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी इवेंट बाइंडिंग। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब यहाँ पे ऑन इनपुट करने से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ये वाली और इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो हम लिखते हैं बिलाल खालिद। ठीक है, और ये देखें आपके स्पीक डॉट नेट डेवलपर। ठीक है, अब ये आपकी इवेंट बाइंडिंग यहाँ पे चल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।